हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एरेज के बारे में पढ़ा हुआ था और एरे क्या होता है, एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है एंड एरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरे से रिलेटेड। एरे से रिलेटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इससे रिलेटेड कई सारे आगे आप अगर अदर लैंग्वेजेस भी पढ़ोगे तो एरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह भी बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे ऑफ कैरेक्टर एंड एरे ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड सारे नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ क्वेश्चन चाहिए जो सॉल्व किए जा सकते हैं, और भी जो भी रिसोर्सेज इससे रिलेटेड हैं जो मैंने प्रोवाइड किए हैं आप लोग को, अगर वो सारी चीज़ें आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जो कि एडू एक्सप्रेस नाम से है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके जाके आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे सारी चीज़ों का एक्सेस ले सकते हो। ऑलरेडी कई सारे लोग ज्वाइन हुए हैं और वहाँ पे लोग अलग अलग जो भी नोट्स वगैरह सारी चीज़ें ले रहे हैं। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। Audio Jungle. इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर एरेज। अभी देखो, हम लोगों ने क्या किया था ना, एरे वगैरह पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, बस नंबर्स वगैरह लिया था कि ये हमारा एरे है। ये कैसा एरे है भाई तो ये हमारा एरे है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। तो ये हमारा एरे ऑफ नंबर्स हो गया, ठीक है, एरे ऑफ इंटीजर्स बोल सकते हैं बेसिकली। तो ये हमारा न्यूमेरिक वैल्यू था। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में। किसी का नेम स्टोर करवाना हो, ठीक, उसके साथ हमको किसी का पैन नंबर इंस्टोर करवाना हो, पैन नंबर, ठीक है, ऐसी कुछ डिटेल वगैरह स्टोर करवाना हो तो हमको क्या लगता है, हमको यहाँ पे कैरेक्टर्स लगता है, ना कि नंबर्स लगता है। ठीक, तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान है। एरे ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेटा टाइप अपना क्या लिखते हैं, कैर लिखते हैं। नॉर्मली जब हम एरे बनाते हैं, एरे ऑफ नंबर, तो हम क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं और यहाँ पे मान लीजिए नम लिख दिए। नम लिखने के बाद हम यहाँ पे साइज लिखते थे कि हमको यहाँ पे 5 नंबर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिखते थे, इंट लिखते थे, क्योंकि हमको इंटीजर रखना था। वैसे ही अगर हमको फ्लोट वैल्यू रखना है, लाइक डेसिमल रखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, फ्लोट लिखते थे और यहाँ पे नम और 5, और यहाँ पे हम लोग जो भी पॉइंट में वैल्यूज़ रहती थी वो पॉइंट में वैल्यूज़ रखते थे, ठीक है। तो वैसे ही हमको यहाँ पे जब कैरेक्टर रखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, कैर लिखेंगे, ठीक है। कैर डेटा टाइप लिखेंगे, CHER कैर। कैर लिखने के बाद हम यहाँ पे जो भी अपना वेरिएबल का या एरे का नाम लिखना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए नेम लिख दिया मैं। अब कितने कैरेक्टर का नेम हो सकता है, तो यहाँ पे 20 कैरेक्टर का नेम हो सकता है, तो 20 साइज़ दे दिए। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने कैरेक्टर को ऐसे इस फॉर्म में रखवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ पे हम लोग स्टोर करवाते हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक है जो कि है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है भैया, देखिए, स्ट्रिंग भी हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग भी हमारा कैरेक्टर एरे होता है, लेकिन इसमें किसी टाइप का कॉमा वगैरह नहीं रहता है। हम लोगों ने एरे ऑफ कैरेक्टर को देखा है। एरे ऑफ कैरेक्टर क्या होता है कि हम लोग अलग अलग कैरेक्टर को स्टोर करते हैं ऐसे ऐसे कॉमा दे के, ठीक, ऐसे ऐसे कॉमा दे के हम क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टर को स्टोर करवाते हैं। बट हम लोग को नेम अगर लिखना रहेगा, लाइक अगर हमको एडीयू एक्सप्रेस लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे EDUEX, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंगल कोट के अंदर रखेंगे और यहाँ पे कॉमा देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। हमको तो EDU एक्सप्रेस लिखना तो एक साथ लिखेंगे ना भाई, कि हम लिख रहे हैं EDU और एक्सप्रेस, ठीक, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो ये लिखने का सही तरीका और ना कि ये लिखने का, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, बट ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस और है एरे और स्ट्रिंग के बीच में, सॉरी, कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब भी हम लोग कैरेक्टर्स को लिखते हैं तो उसको हमेशा सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है, ठीक, और स्ट्रिंग को हमेशा किस में लिखते हैं, डबल कोट के अंदर लिखते हैं। देखिए डबल कोट लगा हुआ ना, वैसे हम क्या करेंगे, इसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं, फिर हम अपने कोड ब्लॉक के अंदर चलेंगे और वहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन सी, अ स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। डेट इज नल टर्मिनेटेड बाई ए स्पेशल कैरेक्टर, जो कि हमारा टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब जो कि हमारा खत्म होता है किससे, इससे, स्पेशल कैरेक्टर से, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, नल टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इसे नल टर्मिनेटर बोलते हैं। विच मार्क्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो हमको क्या बताता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो चुका है, ठीक।
दिस इज हाउ सी नोज वेयर द स्ट्रिंग एंड्स। और इससे सी ये पहचानता है, जो हमारा सी लैंग्वेज होता है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, वो ये पहचानता है कि हमारा स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो गया। ठीक है, द स्ट्रिंग एंड्स इवन इफ द एरे हैज एक्स्ट्रा स्पेसेस। अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी रहा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, ठीक, और यहाँ पे एक स्पेस दे दिया और ये स्पेस हो गया, तो वो इसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, इसको भी काउंट करेगा, स्पेस को। ये काउंट करने के बाद यहाँ पे लास्ट में जब भी स्ट्रिंग हमारा खत्म होता है तो यहाँ पे हमारा एक नल कैरेक्टर होता है। ठीक है, इस तरीके से नल कैरेक्टर का सिंबल होता है। ये नल कैरेक्टर हमारा ऑटोमेटिक लास्ट में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, इससे हमारा जो कंपाइलर समझ जाता है कि हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई है, यहीं पे खत्म हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग होता है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने कोड ब्लॉक के अंदर चलते हैं और वहाँ पे हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स और एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक के अंदर। हम लोग आ गए अपने कोड ब्लॉक के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल बना लेंगे, इसको सेव कर लेंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरे ऑफ कैर डॉट सी नाम से। ठीक है, फाइल बना लिया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे इंट मेन फंक्शन बना लेंगे हम लोग। इंट मेन फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं, कैर लिखते हैं। कैर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेटर्स नाम से बना देते हैं और यहाँ पे हम लोग लेटर्स नाम से नहीं, वोवेल नाम से बना लेते हैं, VOWEL वोवेल नाम से। साइज इसका दे देते हैं हम लोग 5। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको स्टोर कैसे करवाएंगे, हम लोग यहाँ पे स्टोर करवाएंगे ए कॉमा, अब देखिए यहाँ पे सिंगल कोट लगा रहा हूँ, ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा और यू। मैंने सारे को किस में रखा है, सिंगल कोट के अंदर रखा है। अच्छा, जब इसको प्रिंट कराना रहेगा तो जैसे हम लोग नॉर्मल एरे वैल्यू को प्रिंट कराते थे, सेम वैसे ही हम प्रिंट कराएंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, अच्छा, डेटा टाइप कौन सा है, डेटा टाइप हमारा कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्पेसिफायर %C। ठीक, %C लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वोवेल का कौन सा इंडेक्स, वोवेल का तीसरा इंडेक्स। ठीक है, अच्छा देखिए ये कौन सा इंडेक्स है, ये पहला है, ये ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये हमारा 1 इंडेक्स है, ये हमारा 2 इंडेक्स है और ये हमारा 3 इंडेक्स है। तो इस हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, 3 प्रिंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं 3 प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा तीसरा वाला इंडेक्स प्रिंट हुआ जो कि ओ वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वो हमारा है, वो प्रिंट हुआ। वैसे ही कोई और चीज़ हमको यहाँ पे प्रिंट करनी रहेगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे \n लगा के अगर मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स प्रिंट कराता हूँ, 0th इंडेक्स में हमारा क्या है, ए है, तो ए प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं ए प्रिंट हुआ, देखिए यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। ठीक है, तो सेम जैसे ही हमारा नंबर्स प्रिंट होता है वैसे ही हमारा यहाँ पे ये प्रिंट होगा। नॉर्मल सी चीज़ें, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में फीड करने के बाद हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे, तो ये मान लीजिए कि प्री डिफाइंड है। ठीक, हम यूज़र डिफाइंड कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया कि हमको भैया 5 कैरेक्टर स्टोर करवाना है, कैरेक्टर लिख दिया, कैरेक्टर के अंदर मैं साइज़ दे देता हूँ कि हमको 4 कैरेक्टर स्टोर करवाना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को यूज़र डिफाइंड से लेंगे, मतलब यूजर से लेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। लूप लगाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इंट आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से, आई इज़ लेस देन इक्वल टू कहाँ तक होगी भैया, कैरेक्टर की वैल्यू साइज़ कितनी है, 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 से जब तक वैल्यू हमारी कम है तब तक, और आई ++। ठीक, अब ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये सारी चीज़ें क्यों लिखते हैं। ठीक है, 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों <4 दे रहे हैं, वो सब मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया। तो अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंटफ लिखने के बाद हमको क्या यहाँ पे लिखना, एंटर दी कैरेक्टर। ठीक है, %D मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा मैसेज में ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ क्या आए, कि मुझे पता चले कि कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे एंटर करवाना है। ठीक है, \n लगा देता हूँ, ये मैसेज हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, scanf लिखेंगे। scanf लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, %C लिखेंगे, कॉमा एंड CHARACTER कैरेक्टर का कौन सा इंडेक्स, आई इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर हमारी वैल्यू चली जाएगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। अब देखिए इनपुट लेने के बाद हम लोग जब भी कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट लेते हैं बार बार, तो मैंने आपसे बताया था हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, हम लोग यूज़ कर लेंगे फ्लश और यहाँ पे STDIN। फ्लश STDIN क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू बार बार लेते हैं तो मेमोरी में हमारा एक गार्बेज वैल्यू बन जाता है, मेमोरी क्लीनअप नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा कैरेक्टर वैल्यू के एक्सेप्टेंस में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से लेंगे। अच्छा,
इसको लेने के बाद सेव हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट भी करा लेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए मैं एक और लूप बना लेता हूँ। ये लूप मैं बना रहा हूँ, देखिए ध्यान समझिए, हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो। ये लूप मैंने बनाया ताकि मैं यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकूँ कि ठीक है भैया क्या क्या तुमको एंटर करवाना है, कौन कौन से कैरेक्टर वो मुझे दे दो, तो वो मैं इसकी मदद से कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन ये वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद मैं उसको अपने हिसाब से प्रिंट भी कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक और लूप यूज़ कर रहा हूँ जिसकी मदद से हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला अब मैसेज प्रिंट करा के वैल्यू प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पे मैसेज में कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कैरेक्टर, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया, कैरेक्टर एट लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ %d, और यहाँ पे %c लिख देता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर एट i+1 लिख देता हूँ, कॉमा। अब ये क्यों लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं CHARACTER, कैरेक्टर का हमारा आई इंडेक्स प्रिंट हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए एक बार इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, एंटर दी ज़ीरो कैरेक्टर, थोड़ा सा मैसेज में गलत आ गया, मैं यहाँ पे P एंटर करता हूँ। एंटर दी 1 कैरेक्टर, O एंटर करता हूँ। एंटर दी 2 कैरेक्टर, I एंटर करता हूँ। N एंटर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये सारा कैरेक्टर का इनपुट आ गया, और उसको डिस्प्ले कैसे कर रहा है, कैरेक्टर एट 1 इंडेक्स पे है तो P, कैरेक्टर एट P2 O, कैरेक्टर थी, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया कि हमको यहाँ पे \n लगाना चाहिए ना, ताकि हमको समझ में आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ KJHG, ठीक। यहाँ पे देखिए आ गया कैरेक्टर एट 1, तो यहाँ पे क्या आ गया K, कैरेक्टर एट 2, यहाँ पे J, कैरेक्टर एट 3, H, कैरेक्टर एट 4, G, जो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया, जो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लिया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कैरेक्टर एरे को इनपुट भी ले सकते हैं और उसको आउटपुट भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग यहाँ पे यूज़र डिफाइंड बनाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, %c सिंबल का यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे यूज़र डिफाइंड के अलावा प्री डिफाइंड बनाएंगे तो हम सिंगल कोट में सारे कैरेक्टर को रखेंगे, ठीक है। सिंगल कोट मतलब जैसे ऐसे रखते हैं ना, सिंगल कोट में L, ऐसे ये जब हम करेंगे तो सिंगल कोट के अंदर रखेंगे, ठीक है। कैरेक्टर हमेशा किस में रहता है, सिंगल कोट में रहता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम थोड़ा सा स्ट्रिंग से रिलेटेड भी कुछ काम कर लेते हैं। तो मैं एक और फाइल बना लेता हूँ Ctrl+Shift+N नाम से, इसको सेव कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ array string, ठीक है, array string.c नाम से। और इसको यहाँ पे हम लोग हेडर फाइल अपना इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ पे इन क्या लिखना है, stdio मैं भूल जा रहा हूँ, stdio.h बोलने के चक्कर में। अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है, इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन लिखने के बाद अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैर, सिंपली स्ट्रिंग बना रहे हैं तो मैं चैनल का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं चैनल नेम, ठीक, चैनल नेम। और ये साइज़ देना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि स्ट्रिंग बना रहे हैं फिर भी हमको यहाँ पे साइज़ देना पड़ेगा। अच्छा साइज़ कितना दे दो भैया, साइज़ में 20 दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट, अब ध्यान से देखिए, इसके बाद हमको यहाँ पे किसी प्रकार का कर्ली ब्रैकेट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं हम लोग डबल कोट के अंदर, ये बात याद रखिएगा। स्ट्रिंग किसके अंदर लिखते हैं, डबल कोट के अंदर, किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक। तो स्ट्रिंग लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ edu express, ठीक, edu express मैंने लिख लिया। अच्छा इसको अगर प्रिंट में कराऊँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf। अब एक चीज़ हमको ध्यान से देखना है, एक आप नया स्पेसिफायर पढ़ने वाले हैं और इस स्पेसिफायर का नाम है स्ट्रिंग स्पेसिफायर, ठीक है। अभी तक आपने %d पढ़ा, %c पढ़ा, बट %s नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग %s यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, %s लिखेंगे। क्यों %s लिखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक। स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, %s यूज़ करते हैं। कॉमा दे देंगे, कॉमा देने के बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा चैनल नेम है उसको लिख लेते। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चैनल नेम, डायरेक्ट चैनल नेम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से चैनल नेम लिखेंगे और इसको रन कराते हैं एक बार। और रन कराने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा edu express, ठीक। अच्छा इसको और अच्छे से यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए लिख देता हूँ इज़ योर चैनल नेम, ठीक, इज़ योर चैनल नेम। तो यहाँ पे मैं फिर से रन करा तो क्या गया, edu express इज़ योर चैनल नेम आ गया ना, ठीक है। एक बार मैं इसको बड़े स्क्रीन पे आपको करके दिखा दूँ, देखिए बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, edu express इज़ योर चैनल नेम, ठीक है। होप कि आपको इतना समझ में आ गया।
ओके, सो ये तो हमारी बात हो गई यूज़र डिफाइंड की, ठीक है, सॉरी यूज़र डिफाइंड नहीं, प्री डिफाइंड की, मतलब पहले से मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको प्रिंट करा रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी? हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे क्या होता है कि जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उसको सिंगल कोट के अंदर रखते हैं और ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जैसे नंबर का इनपुट लेते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग कैरेक्टर का भी इनपुट लेते हैं। उसको डिस्प्ले कराना भी हम लोगों ने सीखा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग का एरे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग का एरे कैसे डिफाइन करते हैं, और स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे कराते हैं। प्रिंट कैसे कराते हैं? परसेंटाइल एस का यूज करते हैं और उस वेरिएबल का डायरेक्ट नाम लिख देते हैं। भले ये एरे है ना, एरे है ना, यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह कोई इंडेक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट नाम प्रिंट कर देंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखूँ, मान एक बात समझते हैं हम लोग कि हमको पूरा प्रिंट नहीं करना। मैं अगर यहाँ पे इंडेक्स 0 इंडेक्स लिखूँ और मैं इसको अगर रन कराऊँ तो क्या आएगा? देखते भैया यहाँ पे क्या आता है? कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे परसेंटाइल एस लगा हुआ है और परसेंटाइल एस क्या करता है? हमारा स्ट्रिंग को प्रिंट कराता है। तो परसेंटाइल सी लगा के देख लेते भाई। परसेंटाइल सी तो कैरेक्टर के लिए होता है ना, तो उसको अगर मैं रन कराऊँ तो देखिए यहाँ पे ई हमारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ और बात निकल के आती है। क्या निकल के आती है? कि हम स्ट्रिंग में से किसी सिंगल कैरेक्टर को भी अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो उसको भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ, या उसके साथ भी कोई काम करना चाहो तो वो भी काम कर सकता हूँ। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से इससे रिलेटेड, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? इनिशियलाइज एंड प्रिंट दी कैरेक्टर एरे। हमको क्या करना है? एक डिक्लेयर करना है कैरेक्टर एरे, और उसमें हमको ये 5 साइज लेके इन सारी चीज़ों को क्या करना है? इनिशियलाइज करना है मैनुअली, ठीक है। उनको प्रिंट कराना अलग अलग इंडेक्स की मदद से। तो कैसे कराएंगे भैया? आप इसको एक बार करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। मैं यहीं पे बता देता हूँ क्या करेंगे। हम लोग लिखेंगे कैर। कैर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल का नाम मैं सी एच लिख लेता हूँ, और सी एच लिखने के बाद हमको साइज़ देना, तो साइज़ 5 दे देते हैं। 5 देने के बाद हमको क्या करना है? ये पाँचों वैल्यू हमको रखनी है। तो सिंगल कोट के अंदर एच लिखेंगे, कॉमा देंगे, फिर सिंगल कोट के अंदर ई लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर सिंगल कोट के अंदर एल लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर एल लिखेंगे यहाँ पे इसको, फिर कॉमा देंगे, फिर ओ लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको कराएंगे। और उसको प्रिंट कराना रहेगा तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ लिखेंगे। सिंपली प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पे परसेंटाइल सी लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग इसका सी एच का इंडेक्स लिख देंगे। जिसको भी प्रिंट कराना है, 2 इंडेक्स को प्रिंट कराना है तो 2 इंडेक्स को लिख देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके पहले वाले मैंने बताया था, ठीक है। इसके पहले वाले प्रोग्राम में सेम हम लोगों ने इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मोडिफाई एन एलिमेंट इन एन कैरेक्टर एरे। हमको क्या करना है यहाँ पे? इसके अंदर कोई चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है? क्रिएट ए कैरेक्टर एरे। हमको एक कैरेक्टर एरे बनाना है। CODE लिखा हुआ है और उसको चेंज करके क्या करना है? COZE लिखा है। मतलब डी को हमको क्या चेंज करना है? डी को हमको जेड करना है। तो ये किस इंडेक्स पे? 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे और 3 इंडेक्स पे। तो हम इसका 2 इंडेक्स का वैल्यू क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। चलिए एक बार कोड ब्लॉक के अंदर हम चेंज करके देखते हैं। तो बेसिकली करना क्या है हमको? हम लोग सिंपली सारी चीज़ें यही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे साइज़ लिख लेते हैं 5, और यहाँ पे C, O, D, E, ठीक है। कोड लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? चैनल नेम को यहीं पे प्रिंट करा देते हैं। चैनल नेम का कौन सा इंडेक्स? चैनल नेम का 0 इंडेक्स, और यहाँ पे हम C लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे \n रहने देते हैं, स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे क्या हमारा आएगा? हमारा 0 इंडेक्स आएगा, सी प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसको हटा दूँ, ध्यान से मुझे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। और इसी को 5 बार प्रिंट कराता हूँ। परसेंटाइल सी, परसेंटाइल सी, ठीक है। ये 5 बार होगा CODE के लिए। और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके कॉमा V, 1 इंडेक्स, कॉमा V, यहाँ पे 2 इंडेक्स, कॉमा V, यहाँ पे 3 इंडेक्स, कॉमा V, यहाँ पे 4 इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने पांचों को प्रिंट करा लिया। अगर मैं इसको प्रिंट को क्या लिख के आ रहा है? कोड लिख के आ रहा है। लेकिन हमारा क्या करना है? हमको इस वाले को चेंज करके जेड करना है इस वाले जगह पे। तो जेड करने के लिए क्या करेंगे? कौन सा इंडेक्स है? 0, 1, 2 इंडेक्स को हमको चेंज करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? यही वाला कॉपी कर लेते हैं, यहीं से कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। और कौन सा इंडेक्स है ये हमारा सेकंड इंडेक्स पे, मतलब 0, 1, 2 इंडेक्स में ना, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स की वैल्यू को हमको क्या करना है? हमको जेड करना है। बस यही काम करना है। सेम मैं यही सारी चीज़ें प्रिंट कराता हूँ फिर से।
और अब देखते हैं क्या लिख के आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे परसेंटाइल बैकस्लैशन लगा देता हूँ ताकि हमको पता चले। देखिए यहाँ पे CODE और यहाँ पे COZD, ठीक है, डी की जगह क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा एक बेसिक स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन एंड प्रिंटिंग। हमको ये एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है कैर नेम नाम से, जिसमें हेलो मैसेज हमको यहाँ पे स्टोर करवाना है और उसको प्रिंटफ की मदद से प्रिंट करवाना है। तो आई होप कि आपको प्रिंट करवा लोगे। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, प्रिंट ईच कैरेक्टर सेपरेटली यूजिंग इंडेक्सिंग। इसका इंडेक्स का यूज़ करके हमको अलग अलग हेलो को अलग अलग भी प्रिंट करवाना है। तो ये लोग भी आप करवा लोगे ना, उम्मीद है करवा लोगे, मैंने को थोड़ी देर पहले चीज़ें बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेशन। स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेशन जो है ये हमारा स्ट्रिंग फंक्शन रिलेटेड है। तो आगे हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तब हम लोग str लेन वगैरह का स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। फिलहाल ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। आई होप कि कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग एरे आपको समझ में आया होगा। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से सारे रिसोर्सेस ले सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।